हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो क्लास 12 के चैप्टर 1 का एक महत्वपूर्ण भाग है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आज विकासशील राष्ट्रों की एक ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे विकासशील राष्ट्रों को आज़ादी मिली, इन नवोदित राष्ट्रों के समक्ष जो कई महत्वपूर्ण चुनौतियां थीं, उनमें एक सबसे बड़ी चुनौती थी अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। इनके पास न तो पूंजी थी और न ही संसाधन। यद्यपि कच्चे माल की प्रचुरता थी, लेकिन इस कच्चे माल का उपयोग प्रायः विकसित राष्ट्रों द्वारा ही किया जाता था और एक तरह से इस कच्चे माल के चलते विकासशील राष्ट्रों का शोषण भी हो रहा था। उन्नीस 1945 के बाद जिन अधिकांश राष्ट्रों को आज़ादी मिली, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए गुटबाजी की प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखने का प्रयास किया और इस प्रयास में उनके लिए सबसे सहयोगी तत्व रहा गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति ने सिर्फ दोनों गुटों से अलग रहने की प्रक्रिया को ही प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए भी काफ़ी प्रयत्नशील रहा। विकसित राष्ट्र आरंभ से ही कमज़ोर राष्ट्रों का आर्थिक शोषण करते रहे हैं। ऐसे में नाम के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए इनकी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए तथा जनता को गरीबी से मुक्त किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बात और देखी गई कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का बंधन कमजोर पड़ने लगा। अल्प विकसित देश से राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहने लगे। इसी वजह से 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रचलन हुआ, जिसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का नाम दिया गया। 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। इसमें एक प्रतिवेदन दिया गया जिसमें वैश्विक व्यापार नीति में सुधार का प्रस्ताव रखा गया था। नाम के 1976 के कोलंबो सम्मेलन में भी आर्थिक मुद्दे हावी रहे और धीरे धीरे नाम एक तरह का आर्थिक दबाव समूह की भूमिका में आ गया। यद्यपि विकसित राष्ट्रों द्वारा इस नई व्यवस्था का भरपूर विरोध किया गया, परंतु नाम द्वारा अपनी एकता को बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया गया ताकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया कमज़ोर न पड़े, और इसी को ध्यान में रखते हुए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग रखी गई। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग का मुख्य कारण ये था कि विकासशील राष्ट्रों द्वारा हमेशा से ये मांग की जाती रही या उनकी चाहत रही कि विकसित राष्ट्र उन्हें सिर्फ कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश मात्र न समझें और उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर न रहे। आर्थिक विश्व व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता को स्वीकार करे और बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों के आर्थिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप न करें और कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्रों का ही एकाधिकार हो। अर्थात एक ऐसी विश्व व्यवस्था
जिसमें विकासशील राष्ट्र अपने कच्चे माल पर अपना पूर्ण अधिकार रखें, उनके हितों को अनदेखी न किया जाए, उनकी प्रभुता को पूर्णतः स्वीकार किया जाए और उनके आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसी ही व्यवस्था की मांग को नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से जाना गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत इस बात को प्राथमिकता दी गई कि खनिज पदार्थ और समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर राष्ट्रों का स्वयं नियंत्रण हो, कच्चे माल के मूल्यों को घटाने बढ़ाने का विरोध और कच्चे माल और तैयार माल के मूल्यों में ज़्यादा अंतर न हो, विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, विश्व मुद्रा व्यवस्था अर्थात करेंसी डिसऑर्डर में सामान्यीकरण हो, विकासशील राष्ट्रों द्वारा उत्पादित माल के निर्यात को प्रोत्साहन मिले, विकासशील राष्ट्रों पर ऋणों के भार को कम किया जाए, विकसित और विकासशील देशों के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर के जो अंतर है उसको कम किया जाए, अर्थात विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को टेक्नोलॉजी दें और एफडीआई की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण स्थापित किया जाए। यह व्यवस्था एक तरह से विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस प्रकार से विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को अपना आर्थिक उपनिवेश बनाते जा रहे हैं, ऐसे में इस तरह की व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है। यही कारण है कि WTO जैसी संस्था पर भी विकासशील राष्ट्रों द्वारा व्यापारिक नीति में परिवर्तन के लिए निरंतर दबाव बनाया जा रहा है। अतः नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकासशील राष्ट्रों के हितों के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।